महात्मा गांधी जी के जीवनी का यह तीसरा पार्ट है जिसमें हम दलित आंदोलन और निश्चय दिवस के बारे में जानने। चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट को लाइक करते हुए चलिए शुरू करते हैं। 1932 में दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में दलित हितों के विरोधी गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनैतिक नेता बने पलवंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। अछूतों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी द्वारा चलाए गए इस अभियान की शुरुआत थी। गांधी जी ने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे। 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्म शुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाला उपवास किया। यह नया अभियान दलितों को पसंद नहीं आया, तथापि वे एक प्रमुख नेता बने रहे। डॉ अम्बेडकर ने गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का उपयोग करने की स्पष्ट निंदा की कि दलित सामाजिक रूप से अपरिपक्व हैं और सुविधा संपन्न जाति वाले भारतीयों ने पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई है। अम्बेडकर और उसके सहयोगी दलों को भी महसूस हुआ कि गांधी जी दलितों के राजनीतिक अधिकारों को कम आंक रहे हैं। हालांकि गांधी जी एक वैश्य जाति में पैदा हुए, फिर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह डॉ अम्बेडकर जैसे दलित मसीहा के होते हुए भी वह दलितों के लिए आवाज उठा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी, जिसके के विरुद्ध महात्मा गांधी और उनके अनुयायी संघर्षरत रहते थे। उस समय देश के प्रमुख मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित था। केरल राज्य का जनपद त्रिशूर दक्षिण भारत की एक प्रमुख धार्मिक नगरी है। यहीं एक प्रतिष्ठित मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन कराती भगवान गुरुवायूरप्पन की मूर्ति स्थापित है। आजादी से पूर्व अन्य मंदिरों की भांति इस मंदिर में भी हरिजनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था। केरल के गांधी समर्थक श्री केलप्पन ने महात्मा की आज्ञा से इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अंततः इसके लिए सन 1933 ईस्वी में सविनय अवज्ञा प्रारंभ की गई। मंदिर के ट्रस्टियों को इस बात की ताकीद की गई कि नए वर्ष का प्रथम दिवस अर्थात 1 जनवरी 1934 को अंतिम निश्चय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस तिथि पर उनके स्तर से कोई निश्चय न होने की स्थिति में महात्मा गांधी तथा श्री केलप्पन द्वारा आंदोलनकारियों के पक्ष में आमरण अनशन किया जा सकता है। इस कारण गुरुवायूर मंदिर के ट्रस्टियों की ओर से बैठक बुलाकर मंदिर के उपासकों की राय भी प्राप्त की गई। बैठक में 77% उपासकों के द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर मंदिर में हरिजनों के प्रवेश को स्वीकृति दे दी गई, और इस प्रकार 1 जनवरी 1934 से केरल के श्री गुरुवायूर मंदिर में किए गए निश्चय दिवस की सफलता के रूप में हरिजनों के प्रवेश को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई। गुरुवायूर मंदिर, जिसमें आज भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तथापि कई धर्मों को मानने वाले भगवान गुरुवायूरप्पन के परम भक्त हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से जनवरी माह के प्रथम दिवस को निश्चय दिवस के रूप में मनाया गया और किए गए निश्चय को प्राप्त किया गया। 1934 की गर्मियों में उनकी जान लेने के लिए उन पर 3 असफल प्रयास किए गए थे। जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए चुना और संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार की, तब गांधी जी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। वह पार्टी के इस कदम से असहमत नहीं थे, किंतु महसूस करते थे कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तब भारतीयों के साथ उसकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को मजबूत करने में आसानी प्रदान करेगी, जो अब तक कम्युनिस्टों, समाजवादियों, व्यापार संघों, छात्रों, धार्मिक नेताओं से लेकर व्यापार संघों और विभिन्न आवाजों के बीच विद्यमान थी। इससे इन सभी को अपनी अपनी बातों के सुन जाने का अवसर प्राप्त होगा। गांधी जी राज के लिए किसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रचार द्वारा कोई ऐसा लक्ष्य सिद्ध नहीं करना चाहते थे जिसे राज के साथ अस्थायी तौर पर राजनैतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। गांधी जी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही 1936 में भारत लौट आए। हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आज़ादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, न कि भारत के भविष्य के बारे में अटकलों पर। उसने कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाने से नहीं रोका। 1938 में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सुभाष बोस के साथ गांधी जी के मतभेद थे। बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा अहिंसा में विश्वास की कमी थी। बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की, किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धांतों का परित्याग कर दिया गया।